बच्चों चलिए आज लेके आए हैं साइंस का तत्वों का वर्गीकरण। क्या बच्चों आज लेके आए हैं चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, विज्ञान का तत्वों का वर्गीकरण। इसमें लगभग 35-36 क्वेश्चन कराएंगे, जो लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे जो आप लोगों को कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के उद्गर्भ स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के उद्गर्भ स्तंभ जो ऊपर वाला स्तंभ है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों, बताओ क्या कहेंगे बच्चों? वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या कहेगा बच्चों? ए। उद्गर्भ मतलब उद्गर्भ जो नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? स्तंभ बोल रहा है ना, स्तंभ, उद्गर्भ स्तंभ वर्ग होगा। क्या होगा बच्चों? वर्ग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? अम्लीय धातु है या क्षारीय धातु है या अक्रिय गैस है या मिश्र धातु है? चलिए बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु। क्या हो जाएगा बच्चों? क्षारीय धातु। क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग के धातु को सदस्य क्या होता है? प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होता है? क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग क्या होता है? क्षारीय धातु। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या है? आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है? बताओ कौन सा है बच्चों? आवर्त सारणी के शून्य वर्ग का तत्व कौन सा? हीलियम है। कौन सा बच्चों? हीलियम है। कौन सा है? हीलियम है। कौन है से बच्चों? हीलियम है। कौन है? हीलियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? बताओ मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? चलो बताओ कितने हो जाते हैं बच्चों? कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं सहसंयोजक बंधन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब याद रखना। ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? बताओ आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? बताओ परमाणु आयतन है या परमाणु घनत्व है या परमाणु द्रव्यंक है या परमाणु संख्या है? चलो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? आओ अभी आधुनिक है परमाणु संख्या। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। क्या है आधुनिक में? क्या परमाणु संख्या। पहले कौन था? पहले द्रव्यंक पर बनाया था। उसके बाद आप लोगों को कमेंट में बताना कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, कमेंट में ये क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन है बताओ, अगर ये क्वेश्चन है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या क्या अनुपात हो? बताओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बताओ। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। चलो बताओ इसमें क्या हो जाएगा? पहला पूछ रहा है नाइट्रोजन। क्या पूछ रहा है बच्चों? नाइट्रोजन पूछ रहा है। और उसके बाद एवं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होगा? बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? परमाणुओं का अनुपात, अमोनिया के परमाणुओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। याद रखना है, ये याद ये रखना कि 1:3 होगा। ठीक ना। उसके बाद लोहे के परमाणु संख्या क्या होता है? लोहा का परमाणु संख्या क्या होता है? Fe। लोहा का क्या होता है संकेत? Fe होता है संकेत। लोहा का क्या होता है? Fe। इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 27 होता है। क्या होता है बच्चों? 26 होता है। 7 है 26। ठीक है, 26 होगा। क्या होगा बच्चों? 26 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है क्या हो जाएगा बच्चों? 26। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या उद्गर्भ स्तंभ का समूह की संख्या होती है। कितनी होती है? उद्भव स्तंभ, उद्भव स्तंभ की संख्या कितनी होती है बच्चों? उद्भव मतलब होता है ये ऊपर वाला, इसको ऊपर वाला जो उसको क्या कहता है? उद्गव। और ये क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। इसको ऊपर से इधर से गिनती करेंगे तो क्या कहेंगे बच्चों? आवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे? इधर आवर्त कहेंगे। और नीचे करेंगे क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? वर्ग बोलेंगे। बोल रहा है आवर्त तो कितनी संख्या होती है? 18 होता है। कितनी होती है बच्चों? 18 होता है। कितनी होती है? 18 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु की संख्या होती है? बताओ ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु संख्या होती है? चलो बताओ कितना हो जाएगा बच्चों? 3। कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। ओजोन के परमाणु में कितने ऑक्सीजन के होती है? 3 होता है। ओजोन किसको बोलते हैं बच्चों? बताओ ओजोन का संकेत क्या होगा? जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है ना, उसी प्रकार से ओजोन का होता है। ओजोन का कितना होता है? चलिए बताओ आवर्त सारणी में कितने आवर्त 36 पंक्तियों में होती है? बताओ आवर्त सारणी में कितने आवर्त जो है 36 पंक्तियों में होती है? चलो बताओ
36 पंक्ति में कितने होती है बच्चों बताओ? 36 पंक्ति में कितना होती है? 7 होती है। कितने होता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं 36 पंक्तियों में? 7। कितने होगा बच्चों? 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हीलियम कैसा तत्व है बताओ? हीलियम जो है कैसा तत्व है बच्चों बताओ? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय गैस है या अक्रिय है या क्रियाशील है या सक्रिय है या उदासीन है? कैसा बच्चों? हीलियम कैसा है? अक्रिय है। कैसा है बच्चों? हीलियम कैसा होता है? अक्रिय होता है। कैसा होता है? हीलियम कैसा होता है बच्चों? अक्रिय होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों बताओ, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त किसको बोलते हैं बच्चों? या इधर से वर्ग रहता है, क्या रहता है बच्चों? वर्ग रहता है। वर्ग कितना होता है? 18। और ऐसे जो ऐसे टाइप का रहता है इधर से, इसको क्या बोलते हैं? आवर्त। ये कितना रहता है बच्चों? आवर्त कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है बच्चों? आवर्त कितना होता है? 7 होता है। क्या होता है बच्चों? आवर्त कितना होता है? 7। आवर्त सारणी में कितना आवर्त है? 7, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया था बताओ? त्रिक नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था बच्चों बताओ? त्रिक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूलैंड द्वारा किया था, डेवेराइन द्वारा किया था, या मेंडलीव द्वारा किया था, या मोजले द्वारा किया था? किसने किया था बच्चों? डो राइनर द्वारा किया था। त्रिक नियम किसने दिया था? डोवेन राइनर ने दिया था, इसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था बच्चों बताओ? लोथल मेयर द्वारा, या मेंडलीव द्वारा, या डेवेराइनर द्वारा, या न्यूलैंड द्वारा? किसके द्वारा बच्चों? डेवेराइनर द्वारा। किसके द्वारा? डेवेराइनर द्वारा था। ये त्रिक नियम दिया था, ठीक ना। अष्टक नियम और त्रिक नियम यही आदमी दिया था, ठीक है, ये वैज्ञानिक था, इसी ने दिया था। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म इनमें से किनका आवर्त फलक होता है बताओ? मेंडलीव के आवर्त के अनुसार किसका होता है बच्चों? परमाणु द्रव्यमान का। क्या हो जाएगा इसमें? परमाणु द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। क्या हो जाएगा बच्चों? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। क्या क्वेश्चन है बच्चों? 16 नंबर है मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? किसके बढ़ते क्रम का किया था बच्चों बताओ? आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या, या रासायनिक अभिक्रियाशीलता, या परमाणु द्रव्यमान, या संयोजकता? बताओ मेंडलीव ने किसका किससे किया था बच्चों? मेंडलीव ने जो है परमाणु द्रव्यमान किया था। क्या किया था बच्चों? परमाणु द्रव्यमान से किया था। किससे किया था बच्चों? परमाणु द्रव्यमान से किया था। मोसले ने किससे किया था? ये कमेंट में बताइए। मोसले मोसले जो है मोसले ने मोसले ने कौन सा तत्व को कैसे वर्गीकृत किया था? ये कमेंट में बताओ, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत घनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है बच्चों? ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बताओ? ऊपर से जब नीचे आएगा ना तो बच्चों तो बढ़ेगा। क्या होगा बच्चों? याद रखना, ऊपर से जब नीचे आएगा ना तो बढ़ता है। क्या होता है बच्चों? ऊपर से नीचे आता है क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? घटेगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो घटता है, घटता है। नीचे से ऊपर जाएगा क्या होगा बच्चों? घटता है। ऊपर से नीचे जाएगा तो बढ़ेगा। क्या होगा बच्चों? ऊपर से नीचे जाएगा तो बढ़ेगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाहें से दाहें की जाने पर, बाहें से बोल रहा है, बाहें से दाहें की ओर, बाहें से बोल रहा है दाहें की ओर आने पर तत्वों की ऑक्साइड की अम्लीय क्या होगा? अम्लीय बताओ, अम्लीय क्या हो जाएगा? चलो बताओ, अम्लीय क्या हो जाएगा बच्चों? घटती जाती है या बढ़ती जाती है, या अपरिवर्तित हो रहती है, या अनियमित तरीके से बदलती है? क्या होगा बच्चों इसमें? बाएं से दाएं जब जाएगा ना तो क्या हो जाएगा? बढ़ती जाती है। क्या होता है बच्चों? बढ़ती जाती है। क्या होता है बच्चों? बढ़ती बढ़ती जाती है, याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी, बढ़ती जाएगी। बाएं से दाएं जब जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? बाएं से दाएं जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर बढ़ती जाती है, ठीक है। 19 नंबर है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? बताओ, अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? फ्लोरीन है, या ब्रोमीन है, या आयोडीन? क्या हो जाएगा बच्चों बताओ?
क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लोरीन हो जाएगा, याद रखना। क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लोरीन हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्षारीय होगा, कौन सा सबसे अधिक क्षारीय होगा, कौन सा होगा बच्चों, Na2O। क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे अधिक क्षारीय कौन हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए NO2O। इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, Na2O, ठीक है, Na2 हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह में आई के तत्व कहलाते हैं, आवर्त सारणी के समूह में आई के तत्व क्या कहलाते हैं, बताओ क्या कहलाएगा बच्चों, आई मतलब आयोडीन हो गया, क्या कहलाएगा बच्चों, क्षार धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षार धातु, क्षार धातु कहलाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह में का सदस्य है, किस समूह का सदस्य है, बताओ बच्चों, मैग्नीशियम किस सदस्य है, कौन समूह का, बताओ कौन समूह का बच्चों, कौन सा समूह से है, समूह 2 से है। किस समूह से, समूह समूह द्वितीय से, ठीक है। मैग्नीशियम जो है समूह द्वितीय से है, याद रखना। किससे है बच्चों, समूह द्वितीय से, दूसरे से। मैग्नीशियम का क्या होता है संकेत बच्चों, मैग्नीशियम का Mg होता है। क्या होता है बच्चों, Mg होता है। मैग्नीशियम का क्या संकेत होता है, Mg होता है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में से किनके रासायनिक आचरण समान होता है, किनके आचरण समान होता है बच्चों, बताओ। सोडियम एवं एल्यूमिनियम होगा, या आर्गन एवं पोटेशियम होगा, या बोरॉन एवं जर्मेनियम होगा, या नाइट्रोजन एवं फास्फोरस होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस होगा, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, फास्फोरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है, बताओ अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। कौन करता है बच्चों, कौन करेगा, बी आर ब्रोमीन करेगा। कौन करेगा बच्चों, ब्रोमीन करेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप से किसकी प्रस्तुतिकरण है, बताओ किसकी प्रस्तुतिकरण है बच्चों, बताओ मेंडलीफ, या मोजले, या लोथलमेयर, या लुईस पास्चर। क्या हो जाएगा बताओ, आधुनिक आवर्त सारणी किसने किया था, मोजले ने। किसने किया था बच्चों, मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने किया था, मोजले ने, याद रखना। किसने किया था बच्चों, मोजले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, मोजले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म प्रदर्शित करता है, अधात्विक गुणधर्म प्रदर्शित करता है, कौन करता है बच्चों, बताओ। अधात्विक कौन करेगा, क्लोरीन। कौन करेगा बच्चों, इसमें ऑप्शन के साथ कौन है बच्चों, क्लोरीन। क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। अधात्विक गुणधर्म का प्रदर्शित कौन करेगा, क्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद है किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान। किसने कहा था बच्चों, मोस्ले ने कहा था। किसने कहा था, मोजले ने कहा था। किसने कहा था बच्चों, मोजले ने कहा था, ठीक है। लोथल मेयर नहीं होगा, मेंडलिफ नहीं होगा, बोर नहीं होगा। किसने कहा था बच्चों, मोजले ने कहा था, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन कराएंगे ये सब रिविजन करा रहे हैं बच्चों, ठीक ना, इसीलिए फटाफट करा रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम है 17 तारीख से, इसलिए एक बार देख के जाएं। उसके बाद है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म बताओ, तत्वों का गुणधर्म क्या होगा। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलक होगा, या परमाणु संख्या का आवर्त फलन होगा, या परमाणु साइज का आवर्त फलन होगा, या परमाणु आयतन का आवर्त फलन होगा। चलो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होगा। क्या होगा बच्चों, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों परोक्ष को क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाही से दाही ओर जाने पर परमाणु क्या होगा, आकार बताओ। बाही से दाही ओर जाएगा, ये साइड से ये साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ क्या हो जाएगा, बढ़ता है, या घटता है, या परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों,
बढ़ेगा। बाहीं से दाहीं जाएगा तो क्या होगा बच्चों, आकार इसका बढ़ता है, याद रखना। बाहीं से दाहीं जाएगा तो क्या आकार होगा, बढ़ेगा। और दाहीं से बाहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या होगा बच्चों, घटता है। बाहीं से दाहीं जाएगा, ये साइड से ये साइड जाएगा तो क्या होगा, बढ़ता है। और ये साइड से ये साइड जाएगा दाहीं से बाहीं ओर तो घटेगा। ठीक है, याद रखना। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वुल्फगॉग वुल्फगॉग डेवेराइनर किस देश के संबंधित है, बताओ। किस देश से संबंधित है, बताओ। किस देश से बच्चों, फ्रांस है या जर्मनी है या अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया, किस देश से बच्चों, ये जर्मनी से। किससे बच्चों, ये जर्मनी से है। किससे है बच्चों, ये जर्मनी से है। किससे है, जर्मनी से। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है, मेंडलीव का जनक मेंडलीव का जन्म कब हुआ था, बताओ। मेंडलीव का जन्म जो है कब हुआ था, बताओ। मेंडलीव का जन्म कब हुआ था, 1834, 1835, 1836, 1837। चलो बताओ बच्चों, क्या कब हुआ था। मेंडलीव का जन्म कब हुआ था, 1834 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1834 में मेंडलीव का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, बताओ। भारतीय संगीत के प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताओ। क्या हो जाएगा, 5 है, ऑप्शन 6 है, 7 है, 8 है। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, 7 होते हैं। कितने बच्चों, 7 होते हैं। कितने सुर होते हैं, 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे, बताओ। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तब तक कितने कितने तत्व ज्ञात हुआ था, बताओ। 60 है, 61 है, 62 है या 63 है। चलो बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों इसका। मेंडलीफ ने जब अपना कार्य आरंभ किया था तो तत्वों की संख्या कितने थी बच्चों, तभी 63 था। कितने था बच्चों, 63 था। कितने था बच्चों, 63 था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितने था, 63। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज क्या पता चलता है, बताओ। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का साइज से क्या पता चलता है, साइज से क्या पता चलता है, बताओ। साइज से क्या पता चलेगा बच्चों, परमाणु का व्यास पता चलेगा या परमाणु का त्रिज्या चलेगा या परमाणु का परिधि चलता है या इनमें से कोई नहीं, बताओ। क्या हो जाएगा, परमाणु का त्रिज्या पता चलता है। क्या चलता है बच्चों, परमाणु का त्रिज्या प्राप्त चलता है। क्या चलता है बच्चों, परमाणु का क्या चलता है, त्रिज्या प्राप्त कर चलता है। ठीक ना। उसके बाद, 1 mm पिकोमीटर, क्या बोलते हैं बच्चों, पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, ये याद रखना बच्चों। पिकोमीटर हो गया, मीटर हो गया, कितने मीटर के बराबर होता है। ये सब क्या हो जाएगा इसका आंसर, 10 पे पावर 10 mm होगा। ये 10 पावर है बच्चों, क्या है, 10 mm होगा, या 10 पे पावर 11 mm होगा, या 10 पे पावर 12 mm होगा, या 10 पे पावर 13 mm होगा। चलो बताओ, ये 4 ऑप्शन में क्या होगा, ये पावर है बच्चों। ठीक है, ये इसके ऊपर पावर है। ठीक ना, इसके बगल में लिखा गया है, इसके ऊपर पावर है। ठीक ना, ये याद रखना। क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। क्या हो जाएगा, ये पिकोमीटर बोल रहा है बच्चों। पिको में 10 पे पावर 12 मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, 10 पे पावर 12 मीटर होता है। पिको में क्या हो जाएगा बच्चों, 10 पे पावर 12 मीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है लास्ट क्वेश्चन है, तत्वों का वर्गीकरण का लास्ट लास्ट क्वेश्चन, जो आप लोगों के लिए है, जो कमेंट में बताना। ठीक ना, देखते हैं कौन इसको बता सकते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है, बताओ। किसी भी तत्व की संयोजकता जो है कैसे निर्धारित की जा सकती है, कैसे की जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से करता है, या पेट्रोल की संख्या से, या न्यूट्रॉन की संख्या से, या इनमें से सभी, बताओ। कैसे निर्धारित करेगा, बताओ। ये आप लोगों को कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहा वीडियो, और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।